इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ विलुप्त हो जा रहे हैं, तो कोई विलुप्त के कगार पे है और कोई ऐसे ही अवस्थाओं से गुज़र रहा है, इंसानों के कारण, प्रकृति के कारण, ज़्यादातर केस में इंसानों के कारण। आज हम लोग ऐसे ही एक जानवर का यानी एक पक्षी का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? डोडो। इसे कहते हैं मैरूथियन डोडो क्योंकि ये मैरूथियस आइलैंड्स में खूब मिलता था, अभी नहीं मिलता है। अभी ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इस पक्षी का फिर से क्या हो जाएगा? डी एक्सटिंक्शन होगा। डी एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इसे फिर से हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, मतलब इंसान मैरूथियस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं डोडो पक्षी के बारे में कुछ बेसिक बातें। ये हम लोग देख सकते हैं, ये डोडो है। ये लगभग हमारे पास मुर्गी जैसा दिखता है और इसका बीक देख सकते हैं, बहुत चोंच किला-नुमा है। ओके, सो ये हम लोग का हुआ। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं डोडो के बारे में। ना डोडो क्या है? इसे कहते हैं रैफस कुकुलेटस। इसका जो वैज्ञानिक नाम यानी बायोलॉजिकल नाम या फिर यूँ कहें कि साइंटिफिकल नाम क्या है? ना रैफस कुकुलेटस है। ये एक गो फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस का मतलब ये होता है कि ये उड़ नहीं सकता है। ओके, तो ये पहले रहता था मैरीथियस आइलैंड में, जो कि किसमें आता है? इंडियन ओशियन का हिस्सा। नाउ इसका कैरेक्टर और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। अपीयरेंस ये कैसा दिखता है? तो ये लार्ज होता है, फ्लाइटलेस होता है और ये प्लम बॉडी होता है इसका। ओके, एंड साथ में इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होता है और इसका जो हुक होता है लार्ज एंड बिग नुमा। हम लोगों ने अभी देखा था हुक कैसा था। ये इसका जो हमारे पास बिग है वो कैसा है ना, हुक नुमा है। ओके, तो ये हम लोग को याद रखना है। साथ में हम लोग देख पा रहे हैं ये कैसा दिखता है। इसका पूरा बॉडी फिदरी होता है, इसका पीछे वाला पोर्शन भी, और ये छोटा होता है। वेस्टिजियल इसके विंग्स होते हैं। चूंकि ये उड़ नहीं सकता तो इसके विंग्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। साइज अगर हम लोग देखें तो डोडो लगभग 3 फीट के आसपास होता है, मतलब 1 मीटर टॉल होता है और ये कम से कम 20 से 30 किलोग्राम तक का ये उसका भार होता है। नाउ ये बिहेवियर कैसा बिहेव करता है ना? डोडो बिहेव करता है प्राइमरीली हार्बीवियस। हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स का मतलब जो नॉर्मल शाकाहारी जीवन जीता है, जैसे कि है ना फ्रूट, सीड्स वगैरह। किंतु समय के साथ-साथ और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने लगा, जैसे कि छोटे जानवरों के ऊपर भी वो डिपेंड होने लगा था। नाउ क्योंकि यहाँ पे जिस जगह में ही रहता था, मॉरिशियस के आस-पास के इलाका में, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेडेटर तो नहीं था पहले के समय में। तो ये जो डोडोज़ है, इनका जो एक डर होता है ख़ास करके जानवरों या इंसानों से उतना ज़्यादा डर नहीं था। यानी यूँ कहें कि हम लोग कहेंगे ना, इंसानों से डोडोज़ का उतना ज़्यादा डर भय नहीं रहता था। नाउ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट ये होगा कि ये डेंस फॉरेस्ट में रहता है। हाँ, मॉरिशियस के। ये जो आइलैंड है यूनिकल हमारे पास, जहाँ पे फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था एंड अभी हम लोग देख पा रहे हैं ना, वहाँ पे कोई नेचुरल प्रेडेटर्स भी नहीं था। नाउ आइसोलेशन ऐसा था कि ना दे वर एंडेमिक टू मैरिथियस, मतलब मैरिथियस में ही ये खूब ज़्यादा मिलता था। अब एक्सटिंक्शन कैसे हुआ? ह्यूमन इम्पैक्ट के कारण। ह्यूमन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? जब मैरीथियस आइलैंड में 16वीं शताब्दी के बाद जब इंसान लोग बसने लगे वहाँ पे, खूब ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है ना, लोग माने रहने लगे, घर-द्वार बनने लगे, जंगल वगैरह हटने लगा। तो इस समय डोडो क्या होने लगा? एक्सटिंक्ट होने लगा। और कौन-कौन से इंसान थे? ना सेलर्स थे, सेटलर्स थे और भी कुछ लोग थे। जब वो लोग आए थे, अपने साथ कुछ पालतू जानवर भी लाए, जैसे क्या-क्या था ना, हमारे पास पिग्स था, डॉग्स था, मंकीज़ था। अब ये सब क्या होने लगे? डोडोज़ का शिकार करने लगे।